हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है के एन पी एनालिसिस पे। आज हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और 18 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालाइज करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखो, पहली न्यूज़ है अखिलेश प्रोमिसेस एमएसपी और केन्स ड्यू विद इन 15 डेज। यानी कि अखिलेश ने एमएसपी को प्रॉमिस किया। एमएसपी क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है 23 क्रॉप्स के लिए। शुगर केन के लिए फ्री एफआरपी होती है, फ्री रेम्युनेटिव प्राइस। ठीक है, तो ये जो है एमएसपी के बारे में बोला है। उसके बाद है रिपब्लिक डे टैबलेट्स रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू प्रोसेस। तो अगर आपने कल, मैंने पढ़ाया था तो आपने कल ध्यान दिया होगा, तो एक न्यूज आई थी भाई, जो वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल का टैबलेट्स जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। टैबलेट्स क्या होता है? यानी कि वहाँ की जो भी कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, जो भी उनका इमेजिनेशन, जो भी फिगर्स हो सकती हैं, मोशनलेस फिगर्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी मूर्ति किसी भी टाइप की, ठीक है, या कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसे ना रिपब्लिक डे की परेड में एक स्टेट के नाम के आगे लगाया जाता है। जैसे स्टेट का नाम ये हो गया, एक रथ टाइप होता है वो, ठीक है, तो उस पर पूरे स्टेट की कल्चर डिफेंड होती है ना। डिफेंड का मतलब मूर्ति के थ्रू या ऐसी चीज़ों के थ्रू डिक्लेयर्ड होती है, तो उसे बोलते हैं टैबलेट्स। ठीक है, तो इस बार रिपब्लिक डे पे 3 स्टेट हैं जिनके कैंसिल हो गए अभी तक। वो हैं तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला। तो हालांकि ये लोग ये बोल रहे हैं कि भाई तुम पॉलिटिकल अपोजिशन हो, इसीलिए तुमने रिजेक्ट किया है। लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि नहीं भाई, ये ड्यू प्रोसेस और ड्यू डेलिब्रेशन के कारण हुआ है। यानी प्रोसेस के अनुसार हुआ है कि हमारे पास 56 आई थी, हमने 56 में से थोड़ी सी ही रिजेक्ट करनी पड़ी है। पंजाब पोलिंग जो होगी 20 फरवरी को होगी। ठीक है, पंजाब पोलिंग देखो क्यों होगी, गुरु रविदास बर्थ एनिवर्सरी। तो थोड़ा सा गुरु रविदास को अगर डिस्कस करना चाहें तो रविदास जयंती जो है कब मनाई जाती है? गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है माघ की पूर्णिमा को। गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है माघ की पूर्णिमा को। ये समझ में आया? ठीक है, गुरु रविदास जयंती जो है वो रिफॉर्मर थे भक्ति मूवमेंट के, रिफॉर्मर भक्ति मूवमेंट के नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, अगर भक्ति मूवमेंट का रिफॉर्मर बताया जाए तो ये उसके रिफॉर्मर थे भक्ति मूवमेंट के। बात ये आती है कि भक्ति मूवमेंट क्या है। देखो, भक्ति मूवमेंट जो है वो अगर उसके स्टार्टिंग की बात करें तो वो स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में। स्टार्ट हुआ था वो तमिलनाडु में, ठीक है, और 7th से 9th सेंचुरी के बीच में, 7th से 9th सेंचुरी के बीच में। उसके बाद वो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में आया। ठीक है, भक्ति मूवमेंट में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, नैनर्स, एक आता है NAYANR और एक आता है अलवर्स, ALVARS। तो ये जो नैनर्स होते हैं ये पूजा करते हैं शिव जी की। ठीक है, किसकी? शिव जी की। और अलवर्स जो पूजा करते हैं वो करते हैं विष्णु जी की। किसकी? विष्णु जी की। इंपॉर्टेंट होता है, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, भक्ति मूवमेंट जो है उसने लोकल लैंग्वेज यूज की थी, लोकल लैंग्वेज यूज की थी। ठीक है, अच्छा, भक्ति मूवमेंट का जो मेन मकसद था वो ये था भाई, जो भक्त है और जिसकी पूजा कर रहे हो, ठीक है, भगवान है, यानी भक्त और भगवान के बीच एक रिलेशन, भक्त और भगवान के बीच एक रिलेशन, ठीक है, कि एक श्रद्धा हो जाए, एक विश्वास हो जाए, अपना सा लगने लगे, है ना। वो भक्ति मूवमेंट का एक एम था। ठीक है, अच्छा, अगर रविदास भी लौट के आए तो रविदास जो है वो कॉबलर फैमिली से थे। किस फैमिली से थे? कॉबलर फैमिली से, है ना। रविदास कॉबलर फैमिली से थे, तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी हटाना चाहा। बोला भाई ये कास्ट सिस्टम खराब है, और जो ब्राह्मण वाला सिस्टम है वो भी खराब है, कि ये जातिवादी, ये सुपीरियर किसी टाइप में नहीं है। अच्छा, अगर आपसे मान लो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस किस की पोयम्स इंक्लूडेड हुई हैं, अगर उसमें एक संत रविदास का ऑप्शन हो तो वो सही है। रविदास जी की पोयम जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अगर गुरु रविदास जयंती इतना ही करेंगे, इसमें और कुछ खास है नहीं। बाकी ECI ने चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसने पंजाब के लिए बोला था भाई, लोग वाराणसी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि गुरु रविदास का जन्म जो है वो वाराणसी का माना जाता है, तो वहाँ पे सब नहाने जाते हैं। एक इनका फेमस वो है, डायलॉग बोल दीजिए कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, इसके बाद 2 इंडियन से पाकिस्तान किल्ड इन UAE टैंकर्स ब्लास्ट। UAE टैंकर्स ब्लास्ट जो हाउतीस है ना, देखो हाउतीस जो हैं वो, अगर बोलूँ मैं तो मतलब सऊदी अरेबिया में मेन जो उनका टारगेट है वो रहता है सऊदी अरेबिया। ठीक है, मेन टारगेट रहता है उनका सऊदी अरेबिया। UAE पे अटैक करते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन अटैक कर दिया है उन्होंने। ठीक है, अच्छा देखो, ईरान और यानी कि यमन और ईरान और सऊदी अरेबिया ये आपस में है ना, एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है, अच्छा, जो ये हैं यानी कि
हौती रिबेल्स हैं, ये यमन पे इन्होंने कब्जा कर रखा है अपना, ठीक है। इसमें ये ज़्यादा अपने कब्जे में हैं, ठीक है। तो ये अटैक कर रहे हैं, अटैक किस लिए कर रहे हैं, पावर के लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने यूएई में जो अटैक किया है उसके लिए जिम्मेदारी ले लिया, बोले ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, ठीक है। इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, हाउतीज के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, थोड़ा सा टाइम मिलेगा जब भी, एक स्पेशली वीडियो आएगी टेररिस्ट अटैक के लिए, साथ इनके लिए हाउतीज हो गया, तालिबान हो गया, ठीक है। इनके लिए एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो न्यूज़ में इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती नहीं है। बस अगर न्यूज़ आपके एग्जाम पर्पज से बनेगी, वो भी रिटन पर्पज से बनेगी आपके, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उसमें ये बनेगी कि भाई टेररिस्ट के लिए आप क्या क्या करोगे, पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे टेररिस्ट हैं, ठीक है, कैसे कैसे कब्जा कर रहे हैं। तो ये आपको एक सब्जेक्टिव एजेंडा ज़्यादा होगा, इसमें न्यूज़ एजेंडा कुछ ज़्यादा नहीं है ना। अच्छा, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्कस करें तो इंडिया हेल्पिंग द बर्ड डील विद पेंडेमिक। देखो इंडिया जो है पेंडेमिक में बर्ड की हेल्प कर रहा है, ये पीएम साहब ने बोला है। कैसे हेल्प कर रहा है, देखो इसमें एक अगर टर्म आई है, अगर हम आगे थोड़ा सा नीचे चलें, बर्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स दावोस एजेंडा, है ना। देखो बर्ड इकोनॉमिक फॉर्म दावोस एजेंडा क्या है, ये जो दावोस एजेंडा है ये ना बर्ड इकोनॉमिक फॉर्म का एक डायलॉग है। दावोस एजेंडा जो है बर्ड इकोनॉमिक फॉर्म का एक डायलॉग है। ये कब हुआ था, ये मार्क्स द लॉन्च ऑफ पोस्ट कोविड, लॉन्च ऑफ, ये इसका जो लॉन्च हुआ था वो कोविड के बाद हुआ था। लॉन्च कब हुआ था इसका, कोविड के बाद हुआ था। अच्छा, इसमें क्या है, ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव है, WEP का, बर्ड इकोनॉमिक फॉर्म का ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव, है ना। कि ये बोलता है भाई अगर आपकी जो बर्ड इकोनॉमी इस समय ट्रबल में है, बर्ड इकोनॉमी जो है ट्रबल में, उसे आपको निकालना है ना। ये है इसका ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव। थोड़े से एजेंडा के बारे में बात कर लेते हैं। एजेंडा क्या क्या कहता है, इसका मतलब देखो एजेंडा कहता है कि ग्रेट रीसेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ग्रेट रीसेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ग्रेट रीसेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे सारी चीजें सेल करनी है, सारी चीजें सेल करनी है। अगर तुम भाई बीमारी सेल कर रहे हो तो उसके जो पीपी किट्स है, मेडिकल से, ये सब चीज़ें भी तुम्हें सेल करनी पड़ेगी। इसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है कि हमारा जो इंडिया है वो फार्मा प्रोडक्शन में 3rd नंबर पे है, ठीक है। और जो इंडिया कैसे देखता है, देखो इंडिया कैसे देखता है, 1 अर्थ 1 हेल्थ, है ना। इंडिया का अगर ये आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 अर्थ 1 हेल्थ, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें देखो इंडिया ने क्या क्या हेल्प की है, तो इंडिया जो है उसने यानी कि इस एजेंडा के अगर थ्रू देखें तो एक्सपोर्ट किए थे पीपी किट, एक्सपोर्ट की थी इंडिया ने पीपी किट और मास्क, एक्सपोर्ट किए थे, नहीं किए थे, किए थे, बिल्कुल किए थे। इंडिया ने वैक्सीन एक्सपोर्ट किए हैं, इंडिया ने वैक्सीन एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक है। इंडिया ने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको इम्प्रूवमेंट किया है, ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे आयुर्वेद जिसे बोलते हैं, इंडिया ने उसे इम्प्रूव किया है, ठीक है। ये इसी एजेंडा का है। इंडिया ने अपने यहाँ क्या किया है, इंडिया ने देखो गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाई थी, गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाई थी। इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत का डेवलपमेंट किया है, आत्मनिर्भर भारत, है ना। इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो इंडिया ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी लागू किया था, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। ये अगर आपको ये इसलिए बता दूं कि सब्जेक्टिव पेपर मान लो इंडिया का आ जाए, भाई इंडिया ने क्या क्या किया है, तो उसके लिए है ये। इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव शुरू किए हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। अगर इंडिया की अगली बात करूं तो इंडिया ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में ही लॉन्च हुआ है। इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने उजाला स्कीम लॉन्च की है, उजाला स्कीम, ठीक है। उजाला स्कीम में LED बल्ब बांटे गए थे, यानी कि क्लाइमेटिक भी हो गया, ठीक है। तो ये था, है ना। अगर एक आपने यहाँ टर्म सुना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अगर उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1971 में, एस्टेब्लिश्ड हुआ था। बेस्ड कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में बेस्ड है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थोड़ी सी बात करूँ तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एकेडमिक, ठीक है, इन बिजनेस है ना, इन सबको इम्प्रूवमेंट करने की बात करता है। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर याद कर लेना। इसके फाउंडर थे KLAUS क्लॉस और CHWAB क्लॉस स्वैब, CHWAB क्लॉस स्वैब। इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कुछ रिपोर्ट निकालता है, पहली रिपोर्ट है इसकी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। दूसरी रिपोर्ट ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट, ग्लोबल कंपटीशन कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तीसरी है ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट।
चौथी रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। पांचवी रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। और छठी रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ठीक है। ये इसकी रिपोर्ट हो गई। यहाँ तक खत्म हुआ। कोविड के केस 2,32,000 फ्रेश केस आए। अगर थोड़ा सा आगे चलें तो इसमें कुछ नहीं है। अगर हम अगले पेज पर जाना चाहेंगे तो बिल्कुल जाएंगे अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जब तक ये आए, ठीक है। देखो चैनल का नाम KNP एनालिसिस है, आप उसी चैनल पे तो हो, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी न्यूज़ की बात करते हैं। दिल्ली रोल्स आउट इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस जो है दिल्ली ने मतलब चला दिया। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस से क्या फ़ायदा होगा, क्लाइमेट का फ़ायदा होगा, है ना। क्लाइमेट का मतलब है अगर हम इलेक्ट्रिकल बस ज़्यादा यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल सोलर से भी यूज हो सकती है, सोलर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी पा सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल फॉसिल फ्यूल्स कम यूज होंगे, फॉसिल फ्यूल कम यूज होंगे तो स्थिति बहुत अच्छी सुधरेगी, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक यानी कि जो ई रिक्शा होते हैं उन पर भी फोकस किया जा रहा है। अब तो उनके लिए रूल भी चेंज हो गया है। रूल ये है कि आप जो उनकी बैटरी है वो भी घर पे चार्ज कर सकते हो। स्कूटी के लिए भी ये रूल आने लगा है, ठीक है। कोविड केसेस शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड, कोविड केसेस जो है दिल्ली में बोला उन्होंने मंत्री जी जो है कि भाई ये डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा दें हमको, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई खास न्यूज़ नहीं थी। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। नीड मोर टाइम टू डिसाइड स्टैंड ऑन मैरिटल डे, सेंटर टेल्स। SC सेंटर ने बोला भाई येस और नो में जवाब देना है तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, है ना। इसके बाद बात करते हैं रिफ्ट बिटवीन रूलिंग अलायंस पार्टनर्स बाइडेंस इन बिहार। ये बिहार की न्यूज़ है, कुछ खास न्यूज़ है नहीं, ठीक है। अगर इसके बाद बात करते हैं CM नीड्स टू फुलफिल प्रोमिस इन दिल्ली, कांग्रेस ने बोला ये। अगर घाटी शक्ति गडकरी मीट्स साउथर्न लीडर, घाटी शक्ति थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो घाटी शक्ति जो लॉन्च हुई है 2021 में लॉन्च हुई है। घाटी शक्ति का जो एक आप चीज़ समझो, ये कोऑर्डिनेट करती है प्लानिंग में, कोऑर्डिनेट करती है प्लानिंग में, उसके एग्जीक्यूशन में कि भाई कहाँ क्या प्लान होता है। आप एक चीज़ समझो, मैं से ना आपके घर के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। ये मैंने कल भी समझाया था आपको। एक चीज़ मान लो, ये आपका घर है, ठीक है। यहाँ पे आपके चाचा जी हैं, है ना। यहाँ पे आपके ताऊ जी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पिताजी जो भी, मतलब ये 4-5 लोग हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इनके बीच का कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा। इनके बीच के कोऑर्डिनेशन के लिए यानी कि आपके बाबा जी मान लो बीच में, ठीक है, तो वो सबका कोऑर्डिनेशन करते हैं, यानी सबकी बात सुनते हैं फिर एक फैसले पे पहुंचते हैं। तो घाटी शक्ति भी इसीलिए है। यानी कि कोई भी अगर आप लॉन्च करोगे योजना, ठीक है, सड़क बनवानी है आपको, एयरपोर्ट बनवाने हैं आपको, वाटर मतलब पोर्ट बनवाने हैं, सी पोर्ट, है ना, शिप पोर्ट, तो उसके लिए भी आपको अगर भाई देखो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होती है ना, एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्रॉब्लम होती है, ठीक है, प्रोसीजर प्रॉब्लम होती है, प्रोक्यूरमेंट प्रॉब्लम होती है ना, उससे क्या बोलते हैं वो जो होती है, मतलब एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो उन सबको लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए ये घाटी शक्ति लॉन्च हुई थी, ठीक है। घाटी शक्ति जो लॉन्च हुई थी, घाटी शक्ति को एक आप अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। इसके ना इसमें एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी होता है, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें लगभग लगभग सारे डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी रहता है, ठीक है। वो अगर मान लो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है तो उसे वो लागू करने में पूरी पूरी मदद करते हैं, ठीक है। बोलो घाटी शक्ति समझ में आ गया। नई योजना, बस ये ध्यान रखना अम्ब्रेला स्कीम है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, है ना, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें तो इट इज़ ए स्ट्रगल फॉर ट्रीटमेंट नॉन कोविड पेशेंट, सही बात है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें, ठीक है। तो देखो ये है ओरोविल पार्टनर्स विद ए वीडियो स्ट्रीमिंग एंटिटी फॉर फिल्म फेस्टिवल। ये देखो ये है कि भाई जितने भी आप फिल्म फेस्टिवल हैं वो सारे ऑनलाइन कर लो, है ना। इस पर बात करें, अखिलेश प्रोमिसेस MSP केस ड्यू विद इन 15 डेज, है ना। अखिलेश ने MSP का बोल ही दिया है, ठीक है। अखिलेश ने MSP का बोल दिया है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, मैंने बता ही दिया है, ठीक है। इसके बाद कोलकाता बुक फेयर, कोलकाता में एक और, कोलकाता नहीं वेस्ट बंगाल में एक और मेला लग रहा है जिसका नाम गंगा सागर मेला है, जिसका नाम गंगा सागर मेला है, ठीक है। गंगा सागर मेला मकर संक्रांति पे लगता है, लग गया होगा, ख़त्म भी हो गया होगा, ठीक। इसके बाद ये सारी बेकार न्यूज़ हैं। अगर नेक्स्ट पेज पे चलें तो नेक्स्ट पेज पे एडवर्टाइजमेंट है। इसके बाद आते हैं हम सीधे अपने एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पे चांस एंड चेंज, इसमें देखो पंजाब गवर्नमेंट के बारे में बोला भाई जो स्टेबल बर्निंग है आप उसका इशू जो है सॉल्व नहीं कर पाए, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्रिटिकल है ये देखो इंडियाज वॉचवर्ड इज नॉट सो ए ब्राइट 2022,
यानी ये बोला इंडिया के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है 2022 में। किससे रिलेटेड आर्टिकल है ये? फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ठीक है। अगर विदेश नीति की बात करें तो इन्होंने हर टाइप से विदेश नीति के बारे में बात करी है। सबसे पहले बात करी है इन्होंने चाइना की। चाइना की प्रेजेंट इकोनॉमी बताई है $15.6 ट्रिलियन इन 2020। देखो चाइना जो है एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। चाइना डेब्ट ट्रैप पॉलिसी खेलता है। डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का मतलब होता है भाई किसी को पहले कर्ज दे देगा, फिर उस पर कर्ज चुकाया नहीं जाएगा, इतनी सारी ब्याज पे देगा, तो फिर वहाँ से उस पर उसकी किसी प्रोजेक्ट पे वो कब्जा कर लेता है, ठीक है। चाइना जो अपने बाउंड्री भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चाइना जो है बाउंड्री भी इंक्रीज कर रहा है। चाइना के अपने इंटरनल इशू भी है, जैसे बन चाइना है ना, बन चाइना, ठीक है। बन चाइना का मतलब क्या है? जैसे ताइवान वगैरह है, हांगकांग है ना, तो ये चाहता है कि भाई ये एक ही है लेकिन ये अलग है अभी, है ना। अलग का मतलब है ये चाहता है कि जो सारा राज है इसी के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। चाइना जो है इस समय यूएस के, अगर बोला जाए तो भाई यूएस से ज़्यादा सुप्रीमेसी है ना। मिलिट्रिकल भी ज़्यादा सुप्रीम है चाइना। चाइना जो है लगभग हर जगह पहुंचा। जैसे चाइना श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लो। श्रीलंका में चाइना ने बोला था कि कोई भी थर्ड स्टेट इसमें इंक्लूड ना हो हमारे बीच में, ठीक है। चाइना जो है ये रहा 1 कंट्री 2 सिस्टम इसने अवेंड कर दिया है। अब 1 कंट्री 1 सिस्टम पे ये फोकस कर रहा है, ठीक है। चाइना के बारे में ये बात थी। चाइना के बारे में अगर अगली बात करना चाहोगे, ताइवान मैंने बोल ही दिया, ये ताइवान को थ्रेट कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा 2022 में, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद चाइना के बाद बात करें तो चाइना जो है वो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है ना। चाइना 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 एशिया पैसिफिक रीजन में देख लो, बहुत अपने एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है ना, वो भी चाइना का ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और सियाचिन वगैरह में इंडिया के साथ इसका इशू भी चल रहा है, ठीक है। चाइना की आज एक मीटिंग में हुआ है, उन्होंने बोला भाई हम कोल्ड वार एरिया पॉलिसी पे नहीं जाना चाहते, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही हुई थी, आगे न्यूज आएगी उसे डिस्कस कर लेंगे। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अगर आप थोड़ा सा समझना चाहो तो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूक्रेन जो है पहले पास्ट में रसिया का पार्ट था, यूक्रेन वाज ए पार्ट ऑफ रसिया, है ना, ठीक है। अगर यूक्रेन के बाद बात करें तो जो सबके इंटरेस्ट है वो है ब्लैक सी में। सबके इंटरेस्ट किस में? ब्लैक सी में। अभी बात कर लेंगे ब्लैक सी के नाइबल कंट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक है, बात करेंगे आगे। अच्छा, यूक्रेन में बहुत सारे मूवमेंट भी चल रहे हैं। यूक्रेन में मूवमेंट भी चल रहे हैं। एक मूवमेंट तो इसलिए भाई असलियत में मूवमेंट चलता है, एक उन्होंने गाना रोक दिया था यूक्रेन की गवर्नमेंट ने किसी का, तो उन्होंने मूवमेंट चला दिया। तो एक तरह से बोलो भाई डेमोक्रेसी लाने के लिए मूवमेंट चल रहा है। अच्छा, रसिया से यूक्रेन क्यों खफा है? क्योंकि देखो रसिया ने ना क्रीमिया एक यूक्रेन से वो ले लिया था, छीन लिया था क्रीमिया, ठीक है, इसलिए गुस्सा में है ना। अब ब्लैक सी के आप कंट्रीज देख लो कौन कौन से नेबरहुड कंट्रीज, तो ब्लैक सी के नेबरहुड कंट्रीज लिख लो आप। सबसे पहला बल्गेरिया, कौन सा है बताओ? बल्गेरिया। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो जॉर्जिया, ये आ जाता है पेपर में कि ब्लैक सी के भाई नेबरहुड कंट्रीज कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर आता है रोमानिया, उसके बाद आता है रोमानिया, ठीक है। और उसके बाद रसिया, उसके बाद तुर्की, TURK भाई टर्की, ठीक है। और उसके बाद यूक्रेन। ये सारे किसके पार्ट हैं? ब्लैक सी के नाइबल कंट्रीज हैं, बॉर्डर कंट्रीज हैं, ठीक है। अच्छा, रसिया यूक्रेन के बीच में अगर मान लो एक टर्म आ जाए MINSK, तो ये जो है मिन्स्क, ये रसिया और यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट है, ठीक है। 2 बार हुआ था, मिन्स्क फर्स्ट और मिन्स्क सेकंड, ठीक है। दोनों में कोई सा सफल नहीं हुआ। मिन्स्क सेकंड जो कराया था वो कराया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप यानी OSCE ने, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ समझ लो, जो ब्लैक सी है वो सी ऑफ एजोब से टच है, यानी ब्लैक सी, देखो ये ब्लैक सी है तो यहाँ पे सी ऑफ एजोब है और ये बीच में इनसे लिंक हो रहा है बाय, ये हो गया सी ऑफ एजोब, COF एजोब। और ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च। समझ आया यहाँ तक? नहीं आया? और बताओ, इससे ज़्यादा कुछ न्यूज़ चाहिए तो इसमें रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बता दिया, पूरा समझा दिया, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, अब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे आई है तो हम घूम घाम के, रसिया यूक्रेन में क्या है, जो यूक्रेन है ना वो NATO NATO की यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप मांगना चाहता है। NATO भाई अपने मेंबर कंट्रीज की हेल्प करता है, अगर कोई भी उस पर एक्सपेंड करना चाहता है तो। रसिया जो है, रसिया 90,000 के करीब उसने अपनी मिलिट्री जो है वो भेज दी थी यूक्रेन के पास, तो US ने बोला कि रसिया कब्जा करना चाह रहा है, ठीक है। रसिया US की मीटिंग भी चल रही है, तो इसीलिए ये एक रेड लाइन इशू है, रसिया ने बोला है भाई रेड लाइन इशू है ये, ठीक है।
और देखो और इसमें क्या डिस्कस करने वाला है, ठीक है। अच्छा, रसिया कजाकिस्तान इशू हम बहुत डीप में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ये दूसरी या तीसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यानी कि 8-9 के न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो अगर इसके बाद रिटर्न ऑफ तालिबान, आपको पता ही है अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है। तालिबान, वही मैंने टेररिस्ट बोला है, टेररिस्ट वीडियो में एक साथ करेंगे। ये इसलिए न्यूज़ में नहीं आएगा आपका, हाँ बस इतना आ सकता है कि तालिबान पे कब्जा तालिबान ने किस राज्य पे कब्जा किया, राज्य का मतलब किस देश पे कब्जा किया, तो अफगानिस्तान, उसका उत्तर आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा पेपर रिलेटेड जो चीज़ें होंगी सब्जेक्टिव के लिए, वो हम एक वीडियो में अलग से डिस्कस कर लेंगे, है ना। इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करें, आप नेक्स्ट इशू पे पहुंचोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इशू बॉर्डर इशू फॉर इंडिया। बॉर्डर इशू किस किस से इंडिया के, देखो बॉर्डर इशू समझा देता हूँ मैं थोड़े से आपको। बॉर्डर इशू है इंडिया का, पाकिस्तान से बॉर्डर इशू है, ठीक है। चाइना से बॉर्डर इशू है, नेपाल से बॉर्डर इशू है, भूटान से बॉर्डर इशू है ना। और बताओ, और तो और है ना, इनसे ये जो है मेन बॉर्डर इशू है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे बॉर्डर इशू तो खैर चलते रहते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद देखो द ट्रांसग्रेशन ऑफ अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन डिफरेंट सेक्टर इन लद्दाख, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पिछली से शायद 2-3 वीडियो में पहले समझाया था, ठीक है ना। क्वाड, क्वाड क्या है, देखो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, ध्यान रखना स्ट्रेटेजिक ग्रुप, नॉट ए मिलिट्री ग्रुप, ये मिलिट्री ग्रुप नहीं है क्वाड, है ना। अच्छा, और इसके बाद क्वाड के बारे में अगर आप देखो, पाकिस्तान जो है बहुत सारे उससे लद्दाख, स्पेशली लद्दाख जो है ना, जम्मू कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना, गिलगिस्तान बलूचिस्तान, इन सब पे कब्जा कर रखा है, या मतलब एक तरह से अवैध कब्जा है, ठीक है। तो इंडिया जो है उसका जवाब देने के लिए तैयार है। इंडिया ने स्ट्राइक भी की थी, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक जिसे आप लोग बोलते हो, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान, अच्छा इंडिया पाकिस्तान का देखो, इंडिया पाकिस्तान जो है ना इस पर्पज से कम रह गया पेपर में आने के लिए कि भाई बॉर्डर इशू, बॉर्डर इशू, बॉर्डर इशू से बहुत कम पर्पज है। इंडिया का जो पर्पज है, देखो जैसे अब इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई होती है वो होती है एशियन कंट्रीज में, जैसे एशियन हो गया, है ना, एशियन हो गया। चाइना के साथ पाकिस्तान इंडिया के क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर इसे और कहीं पर डिस्कस करते हैं, अभी देखो सेंट्रल एशिया की एक दिन सेंट्रल एशियन कंट्री जो है उनके मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसी दिन इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की मीटिंग थी। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्री थे इंडिया की मीटिंग में आए थे। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान जो है वो ये जो कंट्रीज है सेंट्रल एशिया, ये पाकिस्तान से नाराज है ना। नाराज का मतलब है कि पाकिस्तान है ना बाहर नहीं रहा। तो ये चीज़ अब पाकिस्तान को ब्रॉड कंसेप्शन में देखना है आपको, ठीक है। इसके बारे में ब्रॉड कंसेप्ट क्लियर करना है ना। पाकिस्तान ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं दे जाती अब कि भाई कब्जा कर लिया, क्या कब्जा कर लिया, ठीक है। ये देखो ये आ गया ना सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सेंट्रल एशिया देखो, ये ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप विद रसिया हो गया, है ना, इंडिया यूएस रिलेशन हो गए, है ना। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक। अगर इसके बाद आप थोड़ा सा और पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करो, तो पाथ क्या बता रहे हैं, ये पाथ ये बता रहे हैं, देखो अब जैसे रसिया से S-400 मिसाइल ली थी हमने इंडिया की, वो देखो तो यूएस ने बोला था नहीं भाई हम कैटसा लगाएंगे। कैटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि आप उनसे कोई भी सामान लोगे तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देंगे, सामान देंगे नहीं आपको, इस टाइप की जो हरकतें होती हैं वो यूएस बोल रहा था। लेकिन करी उसने नहीं करी, हमने ले ली है S-400 मिसाइल रसिया से, है ना, ले लेंगे और ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बोल रहा है भाई इंडिया जो है, देखो इंडिया जो है इसने इस बार यानी कि डिप्लोमेटिक, ठीक है, डिप्लोमेटिक जो खेली है पॉलिसी वो बहुत अच्छी है ना। यानी कि न्यूट्रल पॉलिसी इसकी दोबारा से, अगर इसे 1955 वाली पॉलिसी जो है वो ये दोबारा से प्ले रोल कर रहा है, ठीक है, रोल प्ले कर रहा है उसमें। अच्छा, इंडिया जो है सबसे बातचीत करके चल रहा है, इंडिया जो है सबसे बातचीत करके चल रहा है। इंडिया ईरान, यूएस ईरान में आपस में लड़ाई चल रही है, लेकिन इंडिया जो है ईरान के साथ मीटिंग करता है, ईरान के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट पे साइन करता है, ट्रेड एग्रीमेंट पे, ठीक है। अच्छा, इंडिया चाइना का इशू देख लो, तो इंडिया ने बेशक चाइना के बहुत सारे ऐप बैन किए थे, लेकिन जब भी इंडिया चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपस में चल रहा है। इंडिया अगर पाकिस्तान देख लो, तो अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जाने के लिए, अफगानिस्तान में ह्यूमन एड जाने के लिए रास्ता दिया था, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इशू डिस्कस होंगे, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट होगा और उसके बाद रिलेशंस बिल्ड होंगे, है ना। ये इस आपको आर्टिकल में
दिया गया है। बताओ इससे ज़्यादा कुछ अगर डिस्कस करना हो तो आर्टिकल में। अगर उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं रेड लाइन्स। देखो रेड लाइन्स चाइना, और थोड़ा सा बढ़ा लो इस चाइना को। चाइना जो है ताइवान के बारे में बात करी थी हमने, है ना। तो लिथुनिया एक ऐसा कंट्री है यूरोप में जिसने खुलेआम बोल दिया भाई हम तो ताइवान जो है एक उसके जो बाहर एम्बेसडर होते हैं उससे बुलाएंगे, है ना। उसके नाम से एक ऑफिस बना दिया है, ठीक है, ताइवान के नाम से। तो चाइना बोल रहा है नहीं भाई हमारा तो वन कंट्री वन सिस्टम है, वन कंट्री वन सिस्टम है ना। तो ये चाइना के खिलाफ है, ऐसा चाइना बोल रहा है। अब वो चाइना जो है लिथुनिया पे यानी कि एक तरह से कब्जा या एक तरह से उस पर अपनी एग्रेशन पॉलिसी अप्लाई कर रहा है। अब इससे ईयू जो है वो बोल रहा है कि भाई ये तो मतलब संज्ञान में लेने का विषय तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे रूट नहीं लेना चाहिए। चाइना ने एक लाइन बोली थी भाई चिकन को मार दो, ठीक है, बाकी सब डर जाएंगे। चिकन का मतलब छोटे पक्षी को मार दो शेर डर जाएगा, है ना। तो ये लिथुनिया को बोल रहा है कि लिथुनिया को हम खत्म कर दें तो पूरी ईयू डर जाएगी। लेकिन देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर फॉर द लाइव स्टॉक फार्मर्स। लाइव स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस समय इंडिया की लाइव स्टॉक होता है जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं ना, उनको बोलते हैं लाइव स्टॉक। पॉपुलेशन जो 537 मिलियन है ना। 95% जो है वो ग्रामीण एरियाज में है। अब ये देखो इसमें जो मेन डिस्कस बात करी गई है इस आर्टिकल में, बात करी गई है भाई कि लाइफ स्टॉक जो है उनका फोकस किस पे है, तो बीमारी पे फोकस है, मेन जो है बीमारी पे। अगर मान लो आपका पशु बीमार हो गया, ठीक है, तो आपका खर्चा होगा, यानी आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या पशु से आप जैसे दूध वूध प्राप्त करते हो तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बीमारी भी लग सकती है ना। ये इन्होंने दिया है, इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ह्यूमन पैथोजन। ये इन्होंने कहीं पे दिया है, ये रहा प्लेरिटी पैथोजेंस, है ना, जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाए उसे क्या बोलते हैं, प्लेरिटी पैथोजेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना ही चाहिए, है ना। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, देखो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, ये जो सब है टेस्टिंग और ट्रीटमेंट होने चाहिए, वेटरनरी डिजीज नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बोला भाई गांव में आदमियों का तो इलाज है नहीं, पशुओं का क्या इलाज होगा, है ना। तो ये भी दिक्कत है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, गाँव में। दिक्कत है। एम के जैन कमेटी जो उसने बोला था कि सबसे ज़्यादा चैलेंज जो आता है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में इसलिए आता है, ठीक है, उनका जो क्रेडिट भी नुकसान होता है और लाइव स्टॉक का इंश्योरेंस होना चाहिए। ये एम के जैन कमेटी की रिपोर्ट है, आप कहीं भी इसे इंक्लूड कर सकते हो। मिल्क लॉस मैंने बता ही दिया कि भाई मिल्क लॉस होगा ही होगा, ठीक है। और मिल्क लॉस होगा, मीट लॉस होगा, फिशरीज लॉस होगा, बहुत सारे इसके लॉसेस होंगे। जॉब क्रिएटर, देखो ये जॉब क्रिएटर है। जॉब क्रिएटर इसलिए कि देखो जो भी अगर आप घर पे मान लो भैंस पाल रहे हो, है ना, अगर आपने 10-20 भैंस पाल ली, 30 भैंस पाल ली, है ना, तो आपकी एक नौकरी का खर्चा वो निकाल देता है, बल्कि 2 नौकरी, है ना, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। पब्लिक प्राइवेट अगर पार्टनरशिप मॉडल लागू हो जाए तो देखो इसमें अगर हालांकि इन्वेस्टमेंट तो होगा, लेकिन एक नुकसान ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जो ग्रामीण एरिया है वो कहीं ना कहीं इतना गरीब है कि वो अपने पशु का इलाज नहीं करा सकता, है ना। अपना करा लेगा लेकिन पशु का नहीं कराते, है ना। तो ये दिक्कत हो जाएगी। अगर पब्लिक होगा तो वो एक बार को ज़्यादा सोचेंगे। नेक्स्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। स्टिल स्पीकिंग टू इंडियंस टुडे, है ना। ये 7 वाइट हु आइडेंटिफाई इंडिया एंड स्टेट डू टू हायर यूनिवर्सल लीडर, ये एनी बेसेंट की किताब के बारे में, है ना। ये जेनोफेबिया वगैरह के बारे में है। अगर गर्व से कहो हिंदू हो, ये इसमें कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पर्पज से, ठीक है। पढ़ना चाहो अच्छा आर्टिकल है, अगर आपके पास पॉल साइंस ऑप्शनल है तो। 8 ट्रेन टू यूनाइट को केरला, देखो सिल्वर लाइन है, सिल्वर लाइन याद कर लेना। केरला में भाई 2 कोनों को जोड़ने के लिए जो रेल लाइन बिछाई गई है वो सिल्वर लाइन है, ठीक है। दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, सिल्वर लाइन इशू क्यों बन गया, सबसे बड़ी दिक्कत जो है एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, कि भाई एनवायरनमेंट इससे डिस्ट्रक्टेड होगा। अच्छा, इन्होंने बताया कि इससे फ़ायदा क्या क्या होगा केरला से, कि भाई टाइम कम हो जाएगा, रेस्ट स्टेट 2 आवर में, है ना। ये तिरुवनंतपुरम से साउथ चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ये बहुत सारी केरला के बारे में इन्होंने बताई हैं, है ना। फ्लड वगैरह, हायर फॉरेस्ट कवर, ये जो है इसके सेंसिटिव हाइड्रोलॉजी प्रोन एरियाज में चली जाएगी, ठीक है। अगर केरला की बात करें तो करंट एनुअल ग्रोथ उसकी 10.62% है ना। और केरला अच्छा राज्य तो है ना। इसमें बस यही है, आप सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट सही से समझ लो कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करें तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। अगर आपको देखना पाओगे तो आप देख पाओगे तो ए मैंडेट फॉर गवर्नर्स, गवर्नर इशू हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डीप में डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नर के बाद में बात करते हैं हम
ये देखो ये रिजेक्टेड हुआ था, है ना। टैबलेक्स पे हम बात कर चुके हैं सही से, बताओ नहीं करी हो तो। एनजीओस लिंक टू कांग्रेस रिसीव एफसीआर नोड, एफसीआर यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेगुलेट करते हैं। इस वीडियो को हम इसे बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसे अपनी शुरू की लगभग 10-11 दिसंबर जनवरी के आसपास, ठीक है। तो उन वीडियोस को आप देखिएगा जरूर, है ना। एफसीआर वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एनजीओस जो होते हैं वो ऐसे ही विदेश से फंड नहीं ले सकते, उनको अपना एसबीआई दिल्ली में एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एसबीआई दिल्ली में एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसमें उनका फॉरेन फंड आएगा, है ना। ये कांग्रेस से कुछ रिलेटेड एनजीओ है, उनकी ये मतलब लिंक हो गई है, ठीक है। रिसीव एफसीआर नोड होने मिल गया है, बाकी कहते रहो बेशक कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, ठीक है। अगर इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, मुझे लग नहीं रहा, है ना। अखिलेश डिसमिसेस स्पेकुलेशन, ठीक है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो वैक्सीनेशन लाइकली, है ना। मोलनुपिराविर केप्ट आउट ऑफ नॉर्म्स फॉर ट्रीटमेंट, ये एक देखो दवाई बनी है, ठीक है। इसे बाहर रखा गया है कि भाई अभी इससे ये जो वैक्सीन हैं यानी कि एडल्ट पेशेंट का हम इलाज नहीं करेंगे, ठीक है। देखो कथक लीजेंड पेटेंट ए डिवाइड रोमांस ऑन स्टेज, ये डिवाइन रोमांस ऑन स्टेज कथक लीजेंड थे पंडित बिरजू महाराज भीमसेन जोशी, जहाँ तक इनका नाम है। भीमसेन जोशी नाम तो इनका दे नहीं रखा, मुझे नाम याद पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन चलो बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं ये, ठीक है। अगर पंडित बिरजू महाराज, देखो इससे पहले हम कथक की बात कर लेते हैं। कथक जो है नॉर्थ इंडिया का डांस है, कथक जो है नॉर्थ इंडिया का डांस है ना। ये राधा कृष्ण पे ज़्यादा होता है, राधा कृष्ण को ज़्यादा फोकस है इसका, है ना। सोलो डांस है, ये सोलो डांस है, सोलो डांस, ठीक है। फुटवर्क होता है इसमें, बहुत अच्छे से फुटवर्क होता है, ठीक है। और बताओ आपको इसमें भीमसेन ये बिरजू महाराज जो हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से ये इस डांस को प्ले किया था, ठीक है। इसमें कथाकार भी होते हैं, इसमें कौन होते हैं ये देख लो आप, यहाँ पे कथाकार होते हैं कुछ, है ना, जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनका था स्टोरी टेलर्स। अगर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें, ये देखो आर्मी चीफ स्पैट, ठीक है चलो। इसके बाद देखो ये जाई जेपलिंग रिजेक्ट्स कोल्ड वॉर मेंटेलिटी, कोल्ड वॉर मेंटेलिटी ये क्यों आई टर्म, है ना। ये टर्म इसलिए आई, इनका एक तो ताइवान रिलेशन हो गया, लिथुनिया रिलेशन हो गया, यूएस हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब के साथ जो इनके इशू हैं वो सब कोल्ड वॉर मेंटेलिटी हैं। तो इन्होंने बोला नहीं भाई हमारी कोल्ड वॉर मेंटेलिटी कुछ नहीं है, हम यूएस के खिलाफ कुछ नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। तो ये इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोला है। अगर आपको ये लग रहा हो ना ये न्यूज़ छोड़ दी भाई इतनी सी, बताइए ये न्यूज़ ही सच में इतनी सी है, ठीक है। ये बस इन्होंने बड़ा चढ़ा के दे रखी होती है जो मतलब नहीं है आपका उससे, ठीक है। जर्मनी वोज टू डू ऑल गारंटी यूक्रेन सिक्योरिटी, यूक्रेन इशू मैंने समझा दिया, उसमें जर्मनी ने बोला भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। और एक आरोप भी लगाया है यूक्रेन ने कि भाई मेरे रसिया जो है वो साइबर सिक्योरिटी के साथ खेल रहा है, तो रसिया जो है दिक्कत तो कर ही रहा है। यूएन चीफ जो है उन्होंने डेवोस में बताया है कि भाई सबको पैंडेमिक से ख़त्म करने के लिए सबको वैक्सीनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे डिस्कस करें, नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर की थी। हाइपरसोनिक मिसाइल्स मतलब 5 गुनी साउंड की, 5 मैक साउंड की होती है, ठीक है। मैक स्पीड होती है साउंड की, एमएससी के CH है ना, तो वो ठीक है। और इसने मिसाइल्स छोड़ी हैं, मिसाइल से एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, हालांकि ये बहुत डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये डेली न्यूज़ रिपीट होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो आप पिछली अगर डेली वीडियो देख रहे हैं तो बहुत फायदा मिलेगा आपको, है ना। किसी का भी एनालाइज देखो, हिंदू एनालाइज जरूर देखो आप, ठीक है। हिंदू एनालाइज देखने से, द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालाइज देखने से आपकी जो न्यूज़ है वो छोटी छोटी न्यूज़ कवर होती रहती हैं, आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो नहीं होती है ना। तो ये चीज़ आप देखते रहो। इसके बाद लास्ट न्यूज़ ये है कि इम्पैक्ट ऑफ सुनामी बीइंग असेस्ड इन तोंगा, तोंगा में एक सुनामी अर्थक्वेक आया था, स्पेशली वोल्केनो इरप्शन हुआ था, ठीक है। तो वोल्केनो इरप्शन के बाद अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक से सुनामी आएगी, है ना। तो ये सब ज्योग्राफी का टॉपिक है। ज्योग्राफी के टॉपिक में आप इतना समझ लो कि देखो ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होती है, एक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, है ना, वो इसी के लिए होती है कि भाई कहाँ कहाँ वोल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है। तो इंडियन ओशन में है वो, पैसिफिक ओशन में भी है ना। तो ये जो है प्लेट के टकराने से भी ये चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अर्थ जो है नीचे सेमी मोल्टन स्टेट में, सेमी मोल्टन स्टेट यानी कि ना तो पूरी पानी ना पूरी सॉलिड है वो, ठीक है। इसके बाद अगर डिस्कस करो तालिबान पैलेस्तीनियन, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चाइना जो है वो भाई 8.1% से अगर इंक्रीज होगी तो $18 ट्रिलियन चली जाएगी, ठीक है। सेबी मल्स अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टूल, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज नाउ एग्जामिनिंग
पॉसिबिलिटी ऑफ ये बोल रहा है भाई अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हम सोचेंगे कि हम लेके आए, है ना, सेबी जो है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप डिस्कस करो तो ओमिक्रॉन जो है मेरे हिसाब से कोई न्यूज़ बच नहीं रही है अब आपके लिए इतनी खास, है ना, जो मुझे करानी थी। फेड है अर्थ जीएसटी कट फॉर टू व्हीलर्स, इन्होंने बोला है टू व्हीलर्स में कट करो सब इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो गाइस ये आज तक की न्यूज़ थी, ठीक है। अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और बाकी आप जिस भी वीडियो चाहते हो कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो है वो कमेंट करके बताओ इस वीडियो में। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।